हेलो एवरीवन, आरडीजीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्वायरमेंट सेक्शंस के 15 क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। और ये एनवायरनमेंट सेक्शन का पार्ट 1 है। तो हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? और इसके ऑप्शंस हो जाते हैं जैविक घटक, जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं बायोटिक कंपोनेंट के नाम से, भूआकृतिक घटक या फिर जियोमॉर्फिक कंपोनेंट, अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर में से सभी। ये तीनों के तीनों को ही मिलाकर पर्यावरण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस की तरफ मेरे को लगता है देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी को पता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती? कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती? इसके ऑप्शंस हैं हीलियम, ऑर्गन, रेडॉन या फिर नियॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडॉन। यह गैस वायु में नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? इस प्रश्न का मतलब हुआ ओजोन लेयर किस वायुमंडल की परत में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम जान लेते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में या फिर वायुमंडल की परतों के बारे में। तो ये है पृथ्वी, और पृथ्वी के वायुमंडल में 5 लेयर पाई जाती हैं, जिसे एटमॉस्फेरिक लेयर के नाम से भी जाना जाता है। पहली लेयर है हमारी ट्रोपोस्फियर, जिसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। दूसरी है स्ट्रेटोस्फियर, जिसे समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। तीसरी लेयर हो जाती है मीजोस्फियर, जिसे मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। चौथी हो जाती है आयन मंडल, जिसे हम थर्मोस्फियर के नाम से जानते हैं। और 5वीं लेयर हो जाती है एग्जोस्फियर, जिसे हम बहिर्मंडल के नाम से भी जानते हैं। डिफरेंट हाइट पर टेम्परेचर और अलग अलग एयर प्रेशर की विशेषताओं के आधार पर वायुमंडलों को परतों में बांटा गया है। एक क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है बार बार, ओजोन लेयर किस लेयर के बीच में पाई जाती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मीजोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से पृथ्वी को बचाती है। इसी तरह से बादल ट्रोपोस्फियर बनते हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक्सोस्फियर पे रहता है। तो हमारा क्वेश्चन था ओजोन परत किस वायुमंडल की परत में बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। इस बार गला खराब होने की वजह से आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितनी है? कितना परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में? और इसके ऑप्शंस हैं 0.03%, 0.9%, 0.33%, 0.3%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.03%। इतनी परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भू प्रॉपर्टी अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पर? ऑप्शंस हैं इसके सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम या फिर लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ये अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द सपोर्टर ऑफ इन्वायरमेंटल इंजंक्शन? पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? और इसके ऑप्शंस हैं डेविस, ग्रिफिथ टेलर, कार्ल रिटर, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल रिटर। और इन्हीं को मॉडर्न ज्योग्राफी का फाउंडर भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत से संबंधित हैं? इसके ऑप्शंस हैं मध्यमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर मौसम की घटनाएं, बादलों का बनना, वर्षा होना, बिजली कड़कना, ये सब इत्यादि होता है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं भूमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल या फिर जलमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल को कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? इसका संबंध नहीं है, ये बताना है आंसर। ऑप्शन नंबर ए, धारणीय विकास, वनोन्मूलन, वृक्षारोपण या फिर कागज के थैलों का प्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफॉरेस्टेशन या फिर
वनोन्मूलन। अच्छा चलिए बताइए, पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1986 में। क्वेश्चन नंबर 11, सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास जिसे इंग्लिश में हम जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से, तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध, निर्धनता को घटाना या फिर सभी? तो आप सभी को पता है सतत विकास के लक्ष्य जिसे हम SDG कहते हैं उसके अंदर 17 गोल्स आते हैं और ये तीनों ही ऑप्शन 17 गोल्स के अंदर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रेडियो तथा टेलीविज़न के प्रसारण में कौन सी वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है? और इसके ऑप्शंस हो जाते हैं मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल या फिर क्षोभमंडल। तो रेडियो और टेलीविज़न का प्रसारण किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, आयनमंडल, जिसे हम थर्मोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयनमंडल। यह मध्यमंडल के ऊपर पाया जाता है और ये लगभग 80 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है। क्वेश्चन नंबर 13, रामसर सम्मेलन संबंधित था और इसके ऑप्शंस हो जाते हैं जैव ईंधन के संरक्षण से, वनों के संरक्षण से, आर्द्र भूमि के संरक्षण से या फिर शुष्क भूमि के संरक्षण से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्द्र भूमि के संरक्षण से, जिसे हम वेटलैंड के कंजर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्द्र भूमि के संरक्षण से। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया था, जहां पर 1971 में सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 रामसर स्थल हैं भारत के अंदर। तो आप सभी याद रखिएगा 42 वेटलैंड्स हैं इंडिया के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस 2 फरवरी, 2 अप्रैल, 2 मई या फिर 2 मार्च। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी, क्योंकि 2 फरवरी सन 1971 को रामसर शहर में इसका सम्मेलन किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि का मतलब हो गया इनलैंड सॉल्ट वेटलैंड, और इसके ऑप्शंस हैं गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो थोड़ा सा आप गैस करिए और बताइए इनलैंड सॉल्ट वेटलैंड कहाँ पर है इंडिया के अंदर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात के अंदर है अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि। तो ये थे हमारे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर हम GS के अलग अलग पार्ट के सीरीज़ लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग RD GS क्लासेस। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू।